नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। वर्ष 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक ओर मांग का शिखर है और दूसरी ओर ऊर्जा का गहरा संकट। मार्च 2026 की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव ने भारत की गैस आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह झकझोर दिया है। ये संकट केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने गाड़ियों के निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया को ही संकट में डाल दिया है। संकट की जड़, गैस आपूर्ति में व्यवधान। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50% आयात करता है, जिसमें कतर एक प्रमुख हिस्सेदार है। होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है, जिससे एलएनजी और एलपीजी की खेप भारत पहुंचने में देरी हो रही है। इस वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने 9 मार्च 2026 को प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 लागू किया है। इस आदेश के तहत सरकार ने घरों के लिए पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी को प्राथमिकता दी है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों, विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गैस आवंटन में 20% तक की कटौती कर दी है। उत्पादन पर सीधा प्रहार। ऑटोमोबाइल विनिर्माण में गैस एक अनिवार्य घटक है। फोर्जिंग, कास्टिंग और विशेष रूप से पेंट शॉप जैसी प्रक्रियाओं में उच्च तापमान बनाए रखने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। गैस की कमी के कारण मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे दिग्गजों के सप्लायर नेटवर्क में उत्पादन की गति धीमी हो गई है। कई छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई जो पुर्जों की आपूर्ति करते हैं, अपनी क्षमता से काफी नीचे काम कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ कारखानों में उत्पादन 15% से 20% तक गिर गया है। गैस की किल्लत का एक मानवीय पहलू भी सामने आया है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण ऑटो कंपोनेंट हब जैसे मानेसर और पुणे में काम करने वाले श्रमिकों को घरेलू खाना पकाने में कठिनाई हो रही है, जिससे रिवर्स माइग्रेशन या श्रमिकों के पलायन का डर पैदा हो गया है। यदि श्रमिक अपने गांवों की ओर लौटते हैं तो लेबर की कमी उत्पादन संकट को और गहरा कर देगी। बढ़ती लागत और कीमतों का बोझ। गैस की पाइपलाइन आपूर्ति में कटौती के कारण कंपनियों को मजबूरन महंगे स्पॉट एलएनजी या अन्य वैकल्पिक ईंधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे विनिर्माण लागत में 15% से 25% तक की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे EBITDA मार्जिन्स पर पड़ेगा, जिसमें 80 से 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। इस वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कंपनियां अब कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता अपना रही हैं। BMW और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अप्रैल 2026 से कीमतों में 2% तक की वृद्धि की घोषणा कर दी है। उपभोक्ताओं के लिए ये दोहरा झटका है, एक तरफ लंबा वेटिंग पीरियड और दूसरी तरफ महंगी कारें। बाजार की प्रतिक्रिया और भविष्य। दिलचस्प बात यह है कि इस संकट के बावजूद भारतीय ग्राहकों में वाहनों की मांग कम नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक भारत में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 4.7 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि सीएनजी सेगमेंट में अनिश्चितता बढ़ गई है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां, जिनकी बिक्री का बड़ा हिस्सा सीएनजी मॉडलों से आता है, सतर्क हैं। हालांकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट सीएनजी को प्राथमिकता दी है, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई लाइन लंबे समय तक ठप रही तो सीएनजी की उपलब्धता और कीमत दोनों पर दबाव बढ़ना तय है। निष्कर्ष: 2026 का यह संकट भारतीय ऑटो जगत के लिए एक कड़ी परीक्षा है। यह संकट इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अभी भी वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता और जीवाश्म ईंधनों पर कितना निर्भर है। उद्योग जगत अब हाइड्रोजन और बिजली जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर अधिक तेजी से बढ़ने की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह के झटकों को सहा जा सके। फिलहाल सबकी नजरें पश्चिम एशिया के हालात और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।